Hello students, this is the first video of lesson 3, class 5, and the name of the lesson is playtime. Playtime मतलब खेल का समय. So what we are going to study in this video? We are going to have a glance upon the benefits of playing. What are the differences between a game and a sport? This is what we will discuss in this video. So without any delay, let's start the lesson. And we will come up with some of the tough words in this chapter also. So now, without any delay, let's start. Yesterday, PT Usha visited our school. कल हमारे विद्यालय में PT उषा आई थी. डू यू नो हु इज PT उषा? PT उषा हैं कौन? ये एक एथलेटिक हैं. ये धाविका रह चुके हैं और 0.4 सेकंड के लिए शायद, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने से या कांस्य पदक जीतने से ये चूक गई थी. PT उषा भारत की उड़न परी इन्हें कहा जाता है. सो PT उषा विजिटेड आवर स्कूल यस्टरडे. हमारे कल विद्यालय में PT उषा आई थी. एज द चीफ गेस्ट ऑफ द एनुअल स्पोर्ट्स डे. हमारे विद्यालय में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के दिन PT उषा एक मुख्य अतिथि के रूप में कल हमारे विद्यालय आई थी. शी सेड दैट द गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलैक्स आवर माइंड. उन्होंने कहा कि खेल हमारे दिमाग को आराम महसूस कराता है. प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज़ अ गुड एक्सरसाइज. खेलना एक अच्छा व्यायाम है. इट डेवलप्स आवर कॉन्फिडेंस. यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है. मेक्स अस मोर डिसिप्लिन्ड इन लाइफ. हमारे जीवन को अत्यधिक और भी ज़्यादा डिसिप्लिन अनुशासित बनाता है. एंड चैनलाइजेज आवर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी इन अ पॉजिटिव मैनर. और हमारे मानसिक और शारीरिक ताकत को चैनलाइज का होता है डायरेक्ट गाइड करना, दिशा निर्देशित करता है एक सकारात्मक तरीके से. यानी खेल हमारे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से दिशा निर्देशित करता है. वी बिकम फ्रेश एंड एक्टिव आफ्टर प्लेइंग. खेलने के बाद हम फ्रेश महसूस करते हैं. फ्रेश का मतलब रिलैक्स महसूस करते हैं, ईज महसूस करते हैं. सम ऑफ द टफ वर्ड्स into this paragraph: visited, call, inspect, relax, ease, lose, exercise, drill, develop, advance, confidence, assurance, trust, belief, faith, discipline, correct, trend, hardness, orderly, channelizes, direct, guide, mental, intellectual, psychotic, deranged. अच्छा, मेंटल शब्द का अर्थ फिर मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए भी मेंटल शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ मेंटल का अर्थ जो है वो मानसिक होगा. एनर्जी, फोर्स, पावर, यानी आपकी जो ताकत है वो आपकी एनर्जी है. पॉजिटिव, क्लियर, एक्सप्लिसिट, डॉगमेटिक, ये आपका पॉजिटिव सकारात्मक. फ्रेश मतलब क्लीन, एक्टिव, अलाइव, बिजी. यानी खेल जो है द एनर्जी व्हेन वी बिकम फ्रेश एंड एक्टिव आफ्टर प्लेइंग. खेलने के बाद हमारा शरीर ज़्यादा फ्रेश हो जाता है और एक्टिव हो जाता है, अलर्ट हो जाता है. नाउ प्लेइंग इज फन. खेल एक मनोरंजन है. अ गेम इज अ मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी प्लेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स. गेम क्या है? गेम एक मानसिक या शारीरिक खेल है जिसमें हमें कुछ नियमों के पालन करने होते हैं. स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट क्या है? अ स्पोर्ट इज एन एक्टिविटी दैट इज प्लेड अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स. एक दिए गए रूल के,
एक दिए गए नियमानुसार यदि हम किसी खेल को खेलते हैं, इट इनकरेजेस द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, और जब यह प्रतिद्वंदिता की भावना को बढ़ावा देती है, द आउटकम यानी प्रतिद्वंदिता की भावना का बढ़ने का अर्थ है आउटकम यानी रिजल्ट, या तो जीत या फिर हार। जब ये रिजल्ट देने लगे, कोई भी गेम जब जीत या हार देने लगे किसी सेट ऑफ रूल्स के अंतर्गत खेलते हुए, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोर्ट, तो उसे स्पोर्ट कहते हैं। स्पोर्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, प्लेइंग चेस एट होम इज अ गेम। घर पर चेस खेलना एक गेम है, एक खेल है, बट व्हेन इट इज प्लेड एट अ नेशनल टूर्नामेंट इट बिकम्स अ स्पोर्ट। लेकिन यदि हम इसे राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हम भाग लेना शुरू कर देते हैं, विद्यालय स्तर पर, जिले के स्तर पर, देश के स्तर पर, तो फिर यह एक स्पोर्ट बन जाता है। साइना's cousin मेघा इज द कैप्टन ऑफ हर स्कूल बास्केटबॉल टीम। साइना की जो कजिन मेघा है वो अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम की कैप्टन है। शी हैज़ टू मिस मेनी क्लासेस टू गेम प्रैक्टिसेस और फॉर प्लेइंग मैचेस। मैच को खेलने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए उसे अपने कई सारे स्कूल क्लास को छोड़ने होते हैं। मेघा told Saina that her teacher and friends help her whenever she misses the class. मेघा कहती है साइना से कि उसके शिक्षक और उसके मित्र उसकी मदद करते हैं जब कभी भी क्लास छूट जाती है उसके, यानी क्लास में पढ़ाया गया जब छूट जाता है तो उसके मित्र और उसके जो शिक्षक हैं वो मेघा की मदद करते हैं। अब फैक्ट एंड की तरफ जरा चलते हैं। द वर्ड स्पॉट कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड डी स्पॉट विच मीन्स लीजर। स्पॉट शब्द जो है वो फ्रांसीसी शब्द ड स्पॉट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लीजर। लीजर मतलब खाली समय, यानी खाली समय में यदि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी किसी सर्टेन रूल को पालन करते हुए करते हैं तो ये आपका गेम कहलाता है, स्पोर्ट्स कहलाता है। नाउ लेट्स मूव टू द लेसन। मेघा प्रैक्टिसेस इन अ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एवरी इवनिंग। मेघा प्रत्येक शाम को किसी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जाकर के प्रैक्टिस किया करती है। अर्लियर सम बॉयज डिडंट लाइक टू प्रैक्टिस विद हर। पहले कुछ लड़के उसके साथ प्रैक्टिस करना नहीं चाहते थे क्योंकि मेघा एक लड़की थी। बट द कोच एक्सप्लेन्ड, लेकिन कोच ने उन्हें बताया दैट ऑन द फील्ड एवरीवन, के मैदान पर हर एक व्यक्ति, वेदर अ बॉय और ए गर्ल, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इज अ प्लेयर, वो एक खिलाड़ी होता है। इनफैक्ट, और सत्य भी है, there are some team sports like tennis, table tennis, squash and badminton where the team is made up of boys and girls both। और ऐसे भी कई खेल हैं जैसे कि टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, स्क्वैश हो या फिर बैडमिंटन हो। ये कुछ ऐसे खेल हैं जहाँ पर कि टीम यानी समूह लड़के और लड़कियों दोनों को मिला करके बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद द remaining part of this lesson. Till then, keep learning, stay safe, stay blessed. Thank you very much.